केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ के खिलाफ देश भर के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन युवाओं का ये प्रदर्शन अब उग्र भी होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी अग्निपथ योजना में बदलाव किए जाने के बाद भी बहाली की पुरानी पद्धति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग के साथ यूपी, बिहार में सुबह से ही युवा तीसरे दिन भी सड़कों पर उतर आए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के बक्सर, समस्तीपुर, सुपौल, लखीसराय और मुंगेर, इसके साथ ही यूपी के बलिया में हंगामा कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी, जबकि कई जगहों पर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है। कई जगह ये लोग रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उपद्रवियों ने बिहार के समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी। वहीं संपर्क एक्सप्रेस में भी आग लगने की सूचना है। ट्रेन दरभंगा से नई दिल्ली जा रही थी। उपद्रवियों ने पहले ट्रेन में तोड़फोड़ की, फिर आग के हवाले कर दिया। यूपी के बलिया में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। वहीं तेलंगाना में भी कई जगहों पर ट्रेन में आग लगा दी गई और बसों में तोड़फोड़ की गई। युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच गुरुवार को अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी है। सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले 2 साल में कोई सेना की भर्ती नहीं हुई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। वहीं केंद्र सरकार की नई योजना को लेकर राहुल गांधी ने भी तंज कसा और ट्विटर पर लिखा कि अग्निपथ को नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून को किसानों ने नकारा, नोटबंदी को अर्थशास्त्रियों ने नकारा। देश की जनता क्या चाहती है ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। सेना में अग्निपथ योजना के विरोध में शुक्रवार को भी युवाओं का प्रदर्शन जारी है। यूपी, बिहार, तेलंगाना समेत कई राज्यों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन बिहार में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये प्रदर्शन बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास तक पहुंच गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के पैतृक घर पर हमला किया। आरोप है कि गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं हमले के बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि छात्रों और युवाओं को उकसाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये आंदोलन उग्र हो गया। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त डिप्टी सीएम के आवास के अंदर परिवार के कई सदस्य फंसे हुए थे। डिप्टी सीएम ने खुद फोन कर मीडिया को इसकी जानकारी दी है। डिप्टी सीएम ने बताया कि वो खुद अभी पटना में है, लेकिन उनके परिवार के कई सदस्य बेतिया में है और उनके आवास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और तोड़फोड़ की है। आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज्यादा ट्रेनों को निशाना बनाया गया है। लखीसराय, समस्तीपुर, बक्सर, मोतिहारी और आरा समेत कई जिलों में प्रदर्शन और आगजनी की खबरें हैं। आरा बक्सर रेलवे लाइन पर भोजपुर के बिहिया स्टेशन के पास शुक्रवार को सुबह से ही युवाओं का प्रदर्शन जारी है। टिकट बुकिंग काउंटर को भी प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्टोर रूम में आग भी लगा दी। प्रशासन ने भोजपुर के बिहिया नगर में धारा 144 भी लागू की है। सेना में नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के विरोध की लपटें अब बिहार, हरियाणा, यूपी से शुरू होकर तेलंगाना तक पहुंच गई हैं। लगातार तीसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन हो रहा है और अब तक सुबह से उपद्रवियों ने 5 ट्रेनों में आग लगा दी है। देश में हो रहे इन हिंसक प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की
पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने की वजह से कई नौजवानों को सेना में जाने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 साल किया गया है, जिससे कई नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि वे देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि सेना में भर्ती की तैयारी करें और उसका लाभ उठाएं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। वहीं जहां तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अग्निवीरों को 4 साल के बाद नौकरी देने के लिए प्राथमिकता का ऐलान किया है और इस बीच सरकार ने भी उम्र सीमा में रियायत दी है, लेकिन इसके बाद भी देश भर के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। बिहार के समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी। ट्रेन की 2 बोगियां जलकर खाक हो गईं। यह हाजीपुर बरौनी रेलखंड के मोहिउद्दीनपुर नगर स्टेशन की घटना है, जबकि दूसरी तरफ दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में भी उपद्रवियों ने आग लगा दी। ट्रेन की 4 बोगी जलकर खाक हो गईं। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के भोला टॉकीज रेलवे गुमटी के पास के उपद्रवियों ने ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। आरा के कुल्हड़िया स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी। पटना दीनदयाल उपाध्याय मेन लाइन पर आगजनी के चलते ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। इधर बलिया में अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवाओं ने तोड़फोड़ और पथराव किया। ये सभी सेना बहाली के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह से कई ट्रेनों का संचालन अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की है। आपको बता दें, अग्रसेन के जोधपुर स्थित आवास पर ये रेड मारी गई है। मंडोर में मौजूद उनके मकान में शुक्रवार सुबह से ही सीबीआई के अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए थे। बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजर स्कैम में जांच का सामना कर रहे अग्रसेन गहलोत के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया है। कई जगहों पर सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई की एक टीम अग्रसेन गहलोत के पावटा स्थित दुकान पर भी पहुंची। आपको बता दें, अग्रसेन गहलोत उर्वरक घोटाले में ईडी की जांच के घेरे में है। आरोप है कि 2007 और 2009 में बड़ी मात्रा में उर्वरक का अवैध रूप से निर्यात किया गया था। किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाले म्यूरिएट ऑफ पोटाश को विदेश में निर्यात करने पर कस्टम डिपार्टमेंट ने उन पर 60 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ईडी भी उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर चुकी है। पिछले साल सितंबर में उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ भी की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, सीएम गहलोत के भाई के ठिकानों पर ये छापेमारी ऐसे समय पर की गई है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर जीत हासिल कर बेहद उत्साहित हैं और वहीं इन दिनों दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान विरोध प्रदर्शन में वो काफी सक्रिय रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले देश में एक बार फिर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले फिर एक बार चिंता का विषय भी बनते जा रहे हैं। इसी बीच चौथी लहर की आहट भी है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट।
आज यानी कि शुक्रवार को आए मामलों में बड़ा उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,000 से ऊपर केस चले गए। आज 12,847 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,985 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 60,000 के ऊपर एक्टिव केस की संख्या पहुंच गई है। एक्टिव केस अब 63,063 हो गए हैं। इसके साथ ही अब तक देश भर में कुल 4,26,82,697 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। वहीं महामारी के कारण जान गंवाने वालों की बात करें तो कोरोना से बीते 24 घंटे में 14 मरीजों की जान गई है। कोरोना से देश में अब तक कुल 5,24,817 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक वैक्सीन की कुल 195,84,03,471 डोज लोगों को दी जा चुकी है। बीते दिन 15,27,365 डोज लोगों को लगी है। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो महानगरों में हालात खराब दिख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई के अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,366 नए केस दर्ज किए गए। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। बड़ी बात तो ये है कि मुंबई में इसी साल 22 जनवरी के बाद एक दिन में दर्ज किए गए कोरोना के ये सबसे ज्यादा मामले हैं। दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 1,323 नए मामले सामने आए और इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हो गई, जबकि संक्रमण दर 6.69% रही। ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में कोविड-19 के रोजाना नए मामलों की संख्या 1,300 से ज्यादा दर्ज की गई है, जबकि लगातार तीसरे दिन 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने फिर से कोरोना को लेकर चिंता जताई है। एक्सपर्ट्स लगातार लोगों के लिए चेतावनी जारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और कोरोना से जुड़े सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।